प्यारे बच्चों, कैसे हो भाई आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बिल्कुल ठीक, स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त होंगे। तो आज एक छोटा सा टॉपिक लेकर के आया हूँ जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण तो है ही, इसके साथ साथ हमारे दैनिक जीवन के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक है ब्लड प्रेशर, रक्तचाप, या जिसे हम रक्त दाब कहते हैं। अब ये हम समझेंगे कि रक्त दाब होता क्या है, ये कितना रक्त दाब नॉर्मल होना चाहिए, कितना रक्त दाब हो जाता है कि हम हाई बीपी या लो बीपी के शिकार हो जाते हैं, और ये क्यों होता है, इसका क्या निवारण है। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट कर देते हैं बिना देरी किए, बिना समय गवाए इस टॉपिक को। सबसे पहले बात आती है कि सर ब्लड प्रेशर, ये ब्लड प्रेशर होता क्या है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, वास्तविक में ब्लड प्रेशर का मतलब होता है जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं बीपी, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर का मतलब होता है सिस्टोलिक प्रेशर अपॉन में डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक दाब अपॉन में डायस्टोलिक दाब। तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर के अनुपात को, इसके रेशियो को हम बोलते हैं बीपी, ब्लड प्रेशर, रक्तचाप। अब कहोगे सर ये आपने क्या सिस्टोलिक डायस्टोलिक लिख दिया, ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम ब्लड प्रेशर मेजर करवाना जाते हैं तो डॉक्टर तो ऐसा कुछ कहता ही नहीं है। तो आज हम चलिए उसकी कहानी सीखते हैं। सबसे पहले जब भी हम सिस्टोलिक प्रेशर की बात करते हैं और डायस्टोलिक प्रेशर की बात करते हैं, तो ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर होता है क्या है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि दोस्तों ये हमारा आर्टरीज है, और इन आर्टरीज के अंदर, इन धमनियों के अंदर ब्लड बहुत तेजी से दौड़ रहा है। जब इस आर्टरीज के अंदर ब्लड बहुत तेजी से दौड़ता है तो इनके सरफेस के ऊपर ये एक दाब लगाता है, ये एक प्रेशर लगाता है। क्या लगाता है? एक प्रेशर लगाता है, एक दाब लगाता है। लेकिन ब्लड के अंदर ये प्रेशर आता कहां से है, ये दाब लगाता कहां से है? तो ब्लड के इस प्रेशर को लगाने में हेल्प करता है ह्यूमन हार्ट, मानव हृदय। हमारा हृदय जब ब्लड को पंप करता है सभी ऑर्गेन्स तक, तब एक प्रेशर बनता है, और एक प्रेशर तब बनता है जब बॉडी के सभी पार्ट से ब्लड हमारे हार्ट के अंदर आता है। उसी दो टर्म्स को हम सिस्टोलिक और डायस्टोलिक बोलते हैं। अब समझना, हमारा हार्ट जो है वो कुछ इस तरीके से है, यानी ये हमारा हार्ट है। जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है, इट मींस सिकुड़ता है, तो ये बॉडी के सभी अंगों तक ब्लड को पंप करता है। अब आपने देखा होगा, जैसे मान लो कोई एक कॉटन है, रुई है, रुई को यदि आपने पानी में डाल दिया तो डालने के बाद वो सारे के सारे पानी को क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। लेकिन जब आप उस रुई को ऐसे दबाओगे, उसको कॉन्ट्रैक्ट करोगे, तब उसके अंदर से पानी बाहर निकलेगा। तो हमारा हार्ट कुछ इसी तरह का मस्कुलर ऑर्गेन्स है कि वो पहले ब्लड को क्या करता है, जब वो रिलैक्स होता है, यह है रिलैक्स पोजीशन हार्ट की, तब ब्लड सारा उसके अंदर आता है, और जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो सारा ब्लड बॉडी के अंदर वो सर्कुलेट करता है, पंप करता है। तो भाई याद रखना, हार्ट के सिकुड़ने को, हार्ट के कॉन्ट्रैक्ट होने को, हार्ट के सिकुड़ने को बोलते हैं सिस्टोलिक, और हार्ट के रिलैक्स होने को, हार्ट के रिलैक्सेशन को हम क्या कहते हैं? रिलैक्सेशन को हम कहते हैं डायस्टोलिक। तो जब हार्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है और हार्ट जब हमारा रिलैक्स होता है, तो इस पोजीशन को बोला जाता है सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर। यदि मैं बात करूं नॉर्मल बीपी की, यदि मैं बात करता हूं नॉर्मल बीपी की, सामान्य बीपी का, सामान्य रक्त दाब का, तो सामान्य रक्तदाब होता क्या है दोस्तों? तो सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो आपने देखा होगा 120
अपॉन में 80। ये क्या है 120 अपॉन में 80? 120 अपॉन 80। ये 120 जो है ये तब ब्लड का प्रेशर बनता है जब ये एक प्रकार का सिस्टोलिक प्रेशर बनाता है, और 80 तब होगा जब ये डायस्टोलिक प्रेशर बनाता है। यानी हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तब वो 120, और अब 120 है क्या वो भी मैं बताऊंगा, और जब वो रिलैक्स होगा तब वो 80। इसी को सिस्टोलिक और डायस्टोलिक बोलते हैं। अब 120 मैक्सिमम है और 80 क्या है, मिनिमम है। तो इसी को हम यहाँ एक नाम देते हैं। आपको पता है यदि सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ह्यूमन के ब्लड प्रेशर को मापा किससे जाता है, तो बेटा यहाँ आपको एक नीचे आपको यहाँ एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, जिस डायग्राम में एक स्फिग्मोमेनोमीटर लगाया गया है, GMO स्फिग्मोमेनोमीटर। और इस स्फिग्मोमेनोमीटर से इस स्फिग्मोमेनोमीटर से क्या किया जाता है, रक्त दाब मापा जाता है, रक्तचाप मापा जाता है, रक्तचाप मापते हैं, रक्तचाप इसी से मापा जाता है, जिसको बोला जाता है स्फिग्मोमेनोमीटर। नीचे आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, ये रक्तचाप। या कभी आप डॉक्टर के पास गए हो, जैसे आपके ब्लड का प्रेशर मापेगा तो आपके हाथों के अंदर वो क्या करेगा, सबसे पहले एक उसमें देखा होगा आप, लपेट देगा वो आपको, और उसके बाद धीरे धीरे उसके अंदर पंप करेगा, यानी धीरे धीरे एयर को उसके अंदर भरेगा, और उसके बाद याद रखना उसके एयर को जैसे ही वो ओपन करेगा तो वैसे एक आवाज या एक आवाज आती है। और ठीक उसी समय स्टेथोस्कोप जिसे हम आला भी कह देते हैं, वो आपके नसों में लगा करके फिर आपके ब्लड के प्रेशर को मेजर करके बताएगा कि आपका ब्लड प्रेशर कितना है। तो भाई ये 120 और 180 जो है ये है क्या, तो 120 Hg mm ऑफ Hg, 120 mm ऑफ Hg, और इसी तरह से 80 mm ऑफ Hg। यानी मरकरी का किसी स्फिग्मोमेनोमीटर के अंदर 120 और 80 mm तक जाकर के रुक जाना, ये ब्लड के प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। 120 mm ऑफ Hg, Hg फॉर मरकरी, 80 mm फॉर Hg। यदि आप 120 और 80 आपका ब्लड प्रेशर है तो आप नॉर्मल बीपी है आपका, आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत तब आती है जब ये बीपी हाई हो जाता है या जब ये बीपी लो हो जाता है। अब ये बीपी हाई हो रहा है और यदि लो हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है उसे चलिए अब हम समझते हैं, और उसके बाद हाई बीपी और लो बीपी को हम क्या बोलते हैं। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा बेटा कि ये ब्लड प्रेशर होता कैसे है। अब हम आगे समझ रहे हैं, इस ब्लड प्रेशर के कुछ बातों को समझते हैं। ठीक है बेटा, चलिए अब एक बात देखना आप लोग, जब आपके ब्लड प्रेशर के अंदर सिस्टोलिक बनेगा, जब क्या होगा, सिस्टोलिक प्रेशर होगा दोस्तों, सिस्टोलिक प्लस डायस्टोलिक, इन दोनों को मिलाकर के 1 हार्ट बीट बनती है। 1 हार्ट बीट, एक धड़कन बनता है बेटा, एक धड़कन बनने में समय कितना लगता है, तो सिस्टोलिक का प्रेशर 0.3 सेकेंड में और डायस्टोलिक का प्रेशर 0.5 सेकेंड में। एक 0.3 सेकेंड, एक 0.5 सेकेंड, तो एक धड़कन बनने में 0.8 सेकेंड का समय लगता है। एक धड़कन बनने में एक सिस्टोलिक प्रेशर और एक डायस्टोलिक प्रेशर को बनने में 0.8 सेकेंड का समय लगता है। इसीलिए हम कह सकते हैं एक मिनट में हमारा हृदय का जो धड़कन है, जो हार्ट बीट है वो कितना होता है बेटा, तो ये 72 टाइम्स होता है। कितना, 72 टाइम्स, 72 बार। नॉर्मल व्यक्तियों का हार्ट एक मिनट में 72 बार धड़कता है। कितना, 72 बार। और एक धड़कन कितना, 0.8 सेकेंड में बनता है।
एक धड़कन बनने में 0.8 सेकंड का समय लगता है। अब देख लो कि 1 मिनट में ये 72 बार धड़कता है। लेकिन यदि हमारे हार्ट के अंदर कोई इश्यूज आ जाए, वो इश्यूज कई तरीके से हो सकती है, किसी भी प्रकार से आ सकता है, तो उस इश्यूज के आने से या तो आपका ये ब्लड प्रेशर बढ़ेगा या फिर आपका ब्लड प्रेशर घटेगा। ब्लड प्रेशर के बढ़ने और घटने का मतलब इतना है बेटा, ये डायस्टोलिक और सिस्टोलिक का जो टाइम होगा वो चेंज हो जाएगा। अभी नॉर्मल में 0.3 और 0.5 बताया है, तो जब ये डायस्टोलिक और सिस्टोलिक होगा तब ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा या फिर ब्लड का प्रेशर घट जाएगा। तो सबसे पहली बात, यदि हमारा ब्लड प्रेशर बीपी यदि हमारा हाई हो जाता है, यदि हम हाई बीपी के शिकार हो जाते हैं, तो हाई बीपी कितना होता है, तो हाई बीपी हमारा 150 से ये 90 तक हो जाता है। हमारा 150 से 90 को बोला जाता है हाई बीपी। और यदि स्पिग्मोमेनोमीटर के अंदर ये बीपी हमने मेजर किया है और यदि ये बीपी हमारा कम आ रहा है, कितना कम आएगा, तो याद रखना ये हमारा 100 और यदि ये 60 आ जाए। अब हाई बीपी में दोनों बीपी बढ़ जाता है, सिस्टोलिक भी बढ़ जाएगा, डायस्टोलिक भी बढ़ जाएगा। लो बीपी में दोनों कम हो जाएगा, सिस्टोलिक भी कम हो जाएगा, डायस्टोलिक भी कम हो जाएगा। तो 150/90 mm ऑफ Hg ये हाई बीपी को रिप्रेजेंट करता है और 100/60 यानी 100 मैक्सिमम और 60 मिनिमम है। ये डायस्टोलिक और सिस्टोलिक के प्रेशर को मैं बता रहा हूं, mm ऑफ Hg ये लो प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। यदि किसी को लो हाई प्रेशर के शिकार हो जाते हैं तो उसके लिए यहाँ एक वर्ड्स यूज किया जाता है जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ, हाइपरटेंशन, कि हाइपरटेंशन के शिकार हो गए, हाइपरटेंशन। और इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है हाइपोटेंशन। एक है हाइपरटेंशन और एक है हाइपोटेंशन। तो जब हम हाई बीपी के शिकार हो जाएंगे तब हम हाइपरटेंशन के शिकार हो गए। डॉक्टर कहेगा कि भैया ये तो हाइपोटेंशन के शिकार हो गया। अब हाइपोटेंशन के शिकार कैसे हो गया, तो याद रख लेना उसका बीपी जो हो गया है वो लो हो गया। अब एक बात याद रख लेना, यदि आपका बीपी हाई हो जाए थोड़ा बहुत तो कोई दिक्कत नहीं है, और हम जैसे लोगों को, युवा लोगों का बीपी तो थोड़ा हाई होना चाहिए, क्योंकि जब बीपी आपका हाई होगा तो आप ज्यादा एक्टिव हो गए, किसी काम को ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हो। लेकिन यदि आपका बीपी लो हो गया तो धड़ाम से गिर जाओगे। आपने देखा होगा कभी कभार आपके कुछ दोस्त होते हैं कि आपके साथ चलते चलते खेलते खेलते धड़ाम से गिर जाते हैं। कोई कहता है अरे भाई मुझे तो बहुत आज शरीर में दर्द हो रहा है, कोई कहता है यार आज तो बड़ा आलस लग रहा है, लगता है आज तो मैं कोई काम ही नहीं कर पाऊंगा। इसका मतलब उनका बीपी लो हो गया है। तो याद रखना, लो बीपी हमारा हो जाएगा तो हम बहुत जल्दी बीमार पड़ जाएंगे, हम कमजोर पड़ जाएंगे, वीकनेस आएगी, आंखों के सामने अंधेरा छा जाएगा, चक्कर आने लगेगा यदि लो बीपी हो गया तो। और यदि लो बीपी हो गया है तो फिर क्या कहेगा, आपको नमक का घोल पिलाएंगे, आपको कॉफी पिलाया जाएगा या आपको कुछ मेडिसिन, कुछ दवाइयां दी जाएगी जिससे आपका बीपी क्या हो जाए, सडनली हाई हो जाए, एक लेवल में आ जाए। लेकिन यदि हाई बीपी आपका हो गया तो ये सारी चीजें आपको नहीं करनी है जो अभी मैंने करने के लिए बताया। तेल वाली चीजों को ज्यादा नहीं खाना है, आप लोगों को ज्यादा नमकीन चीजों को नहीं खाना है, नमक वाली खाना है लेकिन ज्यादा नहीं खाना है। तो ये इसका भाई इलाज है जो जनरली डॉक्टर बताते हैं कि आप अपने बीपी को कैसे कंट्रोल में रख सकते हो। बट एक बीपी हाई और बीपी लो को कंट्रोल करने का एक और बेसिक आइडिया मैं बताता हूं कि याद रखना बेटा कि जब भी आपका बीपी बहुत हाई हो रहा हो, जब भी आपका बीपी बहुत हाई हो रहा हो तो आप आराम से कमरे में जाकर के और शांति से बैठ जाएं। कम से कम 10 से 15 मिनट एकदम रिलैक्स होकर के बैठें और उस रिलैक्स की पोजीशन में आप वो काम करें जो काम आपको हमेशा जिंदगी में सबसे अच्छा लगता हो, या जिससे आप उससे बात करें जिससे बात करने से आप रिलैक्स फील करते हो, चाहे वो कोई भी हो। तो भाई आपका बीपी ऑटोमेटिक लो हो जाएगा, कंट्रोल में आ जाएगा। लेकिन ध्यान रहे कभी अपनी बीवी से बातें ना करें उस समय, क्योंकि अब तो आपका बीपी 2 गुना बढ़ा देगी वो, ठीक है। तो ध्यान रहे उससे बातें करें जो जिससे बातें करने आपको अच्छा लगता है, या आप वो काम करें, म्यूजिक सुने या वो काम करें जिससे आप कंट्रोल, एकदम शांति, रिलीफ फील करते हो, ठीक है।
तो ध्यान रखना, ये बीपी को कंट्रोल करने का एक बेसिक तरीका है। तो ये भाई हमने बीपी समझा कि हाई बीपी क्या होता है, लो बीपी क्या होता है। एक छोटी सी बात और बता देता हूं आप लोगों को कि भाई इस हाई बीपी और लो बीपी यदि बढ़ जाता है तो हमारे हार्ट बीट भी बढ़ जाती है, और यदि हार्ट बीट बढ़ जाती है तो हार्ट बीट को मेजर करने के लिए एक मशीन का यूज किया जाता है जिसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, और जिससे एक ग्राफ बनाया जाता है जिसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी बोलते हैं, या तो उसको ईसीजी मशीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईसीजी। अब ईसीजी क्या होता है? तो ईसीजी का पूरा नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जिसकी सहायता से हम अपने हार्ट बीट को मेजर करते हैं कि एक मिनट में हमारी हार्ट बीट कितनी बार है, क्या वो नॉर्मल है या वो ज्यादा है या फिर वो कम है। ठीक है, तो ये ब्लड प्रेशर से रिलेटेड कुछ बेसिक बातें थी बेटा, जो मैंने आप लोगों को बताया, जो बिल्कुल अच्छे तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। तो मिलते हैं ऐसी छोटी सी अच्छी जानकारी के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।